अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व ला नज़ीरा लहु व ला मुईन लहु। वनशहदु अन्न सय्यिदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। वक़ाल अल्लाहु तआला उद्खुलू बिस्सिल्मि काफ़्फ़ा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। व फ़ी हदीसिन आखर तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़हु रसूलुहु नबील करीम व नहनु ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वज़ ज़ाकिरीन। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब, हाफिज व कारी खुर्शीद आलम साहब, मौलाना राहत साहब, मौलाना महबूब आलम साहब, और भी बहुत सारे उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। कुछ हजरात तो हमारे चाचल से आए हुए कारी शाहजहां साहब, अजीज बच्चों, पर्दानशी माँ और बहनों, मैं कोई बड़ा मुखर्रिर नहीं हूँ, एक तालिबे इल्म हूँ, लेकिन बड़ों की हुक्म की तामील करने के लिए आपके सामने आ बैठा हूँ। खुदाया इश्क़े मोहम्मद में ऐसा मकाम आए, खुदाया इश्क़े मोहम्मद में ऐसा मकाम आए, सांस बाद में पहले मोहम्मद का नाम आए। मेरे जिंदगी के लम्हे बसर हो कुछ इस तरह, मेरे जिंदगी के लम्हे बसर हो कुछ इस तरह
कि कभी लबों पर दुरूद हो तो कभी सलाम आए। वाह माशाअल्लाह, क्या खूब। मायूस मत हो अपनी जिंदगी से, वाह। मायूस मत हो अपनी जिंदगी से, एक दिन तेरा भी नाम ऊंचा होगा। बेशक। मायूस मत हो अपनी जिंदगी से, एक दिन तेरा भी नाम बुलंद होगा। हौसले हो बुलंद और दिल में हो आग, हौसले हो बुलंद और दिल में हो आग, तो एक दिन तू भी हाफिज कुरान बन सकता है। वाह वाह, हमेशा सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। मौलाना नूर आलम साहब कासमी। फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है खुदा और फकीर में, बेशक। फर्क होता है किस्मत और लकीर में, बेशक। फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में। जो तुम चाहो अगर न मिले, समझ जाओ उससे भी बेहतर लिखा है तेरी तकदीर। बेशक। नारे तकबीर। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बेशक बेशक, बहुत खूब। अजीज, दूर दूर से तशरीफ लाए हुए मेहमानाने किराम, काबिल मुबारकबाद है हाफिज और कारी खुर्शीद आलम साहब, कारी मिनसार साहब, कारी तारिक साहब और भी जितने जिम्मेदारान मदरसा है कि जिन्होंने आज इस बज़्म को सजाने के लिए पल पल इंतजार किया, उस पल के लिए पल पल इंतजार किया, उस पल के लिए। वो पल भी आया एक पल के लिए, पल पल इंतजार किया उस पल के लिए, वो पल भी आया एक पल के लिए। हर पल ये दुआ है उस पल के लिए कि वो पल आए फिर एक पल के लिए। वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या खूब मौलाना, माशाअल्लाह। आज का ये जो बज़्म है, ये हाफिज कारी खुर्शीद आलम साहब की जाफशानी, कारी मिनसार आलम साहब की जाफशानी और अनथक मेहनतों कोशिशों की बदौलत आज हमें ये देखने को मिल रहा है। लेकिन मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि शायद बीदानपुर के लोग इस महफिल में पहुंच नहीं पाए हैं। इससे बड़ी बदकिस्मती क्या हो सकती है कि इस ऐसी पुरनूर महफिल में, जिसके लिए बज़्म सजाया गया है, जिसके पूरा आलम मुंतज़िर रहते हैं, हर इंसान मुंतज़िर रहता है कि जहां एक शेर, जहां जिक्रे हबीब होता है, जहां जिक्रे हबीब होता है, वहां खुद खुदा करीब होता है। बेशक बेशक। इतनी अच्छी महफिल सजाई गई और लोगों का ना आना, इससे बड़ी बदकिस्मती और क्या हो सकती है। मुअज़्ज़ज़ तलबा इज़ाम, बहरहाल मैंने कुरान करीम की एक आयत मुबारका तिलावत की। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल्लदीना ला यअलमून। दूसरे जगह पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इक़रा 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 बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुका अकरमुल लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, आपको मालूम होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया, जिन्नात को पैदा किया, फरिश्तों को पैदा किया, लेकिन सबसे आला और अफजल मखलूक अल्लाह ने किसको बनाया? फरिश्ते अफजल है कि इंसान अफजल है?
इंसान जिन्नात अफजल है कि इंसान अफजल है? इंसान। तो अब आप ही बताइए कि अल्लाह ने जो इंसान को अफजल बनाया, अल्लाह ने जो इंसान को अफजल बताया, अल्लाह ने जो इंसान को बुलंद मर्तबा वाला बताया, उसकी वजह क्या है, उसकी हकीकत क्या है, क्यों बतलाया गया? अल्लाह ने ऐसा क्यों कहा? ऐसा कौन सा तमगा, ऐसा कौन सा हुनर, ऐसा कौन सा फन अल्लाह ने जो है इंसान को अता किया, जिसकी वजह से ये इंसान आला और अरफा के मकाम तक पहुंच गया? अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि तुम मेरे इस बंदों को सजदा करो। बेशक। बताइए, फरिश्तों को जो, फरिश्तों पर जो इंसान को फजीलत अता की गई, फरिश्तों को जो, फरिश्तों पर इंसान को जो फजीलत अता की गई, वो किस लिए? अजीजान मोहतरम, वो इल्म की वजह से, वो इल्म की वजह से अल्लाह ने इंसान को इल्म अता किया, अल्लाह ने इंसान को कुरान अता किया, अल्लाह ने मुसलमान को कुरान अता किया, जिस कुरान की बदौलत, इल्म की बदौलत अल्लाह ताला ने इंसान को फरिश्तों पर फजीलत अता की। बेशक। अजीजान गिरामी, अल्लाह ने सबसे पहले जो कुरान की आयत नाजिल की, आज माशा अल्लाह यहाँ पर 6 हुफ्फाज़ किराम मौजूद हैं जिन्होंने इन कुरान पाक को मुकम्मल किया, अल्लाह की किताब को अपने सीने में महफूज किया। अजीजान गिरामी, अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर सबसे पहले जो आयत नाजिल की, सबसे पहले जो जुमला नाजिल किया, सबसे पहले जो तालीम इंसानियत को दी, वो पढ़ने वाली बात थी, इल्म सीखने वाली बात थी। इल्म सीखना चाहिए इंसान को, पढ़ना चाहिए इंसान को। ए इंसानों, ए मुसलमानों, ए उम्मत नौजवानों, अगर तुम कामयाब होना चाहते हो, अगर तुम सुरबुलंद होना चाहते हो, तुम अगर दुनिया की कामरानी हासिल करना चाहते हो, तुम्हें इल्म पढ़ना पड़ेगा, इल्म सीखना पड़ेगा। इल्म के बगैर, इल्म सीखे बगैर ये हुक्मरानी, ये सल्तनत, ये ताकत, ये रुतबा, ये मकाम, ये मर्तबा तुम्हें हासिल नहीं हो सकता है। तुम्हें अगर मकाम चाहिए, तुम्हें अगर रुतबा चाहिए, तुम्हें अगर सल्तनत चाहिए, तुम्हें अगर हाकिम बनना है, तुम्हें अगर बादशाह बनना है, तुम्हें अगर जो है हुक्मरान बनना है, तुम्हें अगर फरमानवा बनना है, तो तुम्हें इल्म हासिल करना है। बेशक। इल्म के बदौलत ये मुमकिन नहीं है। तो इसीलिए अल्लाह ने सबसे पहले जो आयत नाज़िल की, वो इल्म के मुतालिक, तालीम के मुतालिक, सीखने के मुतालिक अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर नाज़िल किया। लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि आज मुसलमानों के बच्चे, मुसलमान माशरे के नौजवान बच्चे, बच्चियां आज तालीम से बेबहरा है, तालीम से कोसों दूर है। ना कुरान का इल्म है, ना हदीस का इल्म है, ना दुनियावी इल्म है। आज हमारे पास कुरान का भी इल्म नहीं है, हदीस का भी इल्म नहीं है, ज्योग्राफी का भी इल्म नहीं है, साइंस का भी इल्म नहीं है। ना हमारे बच्चे इतने डॉक्टर बनते हैं, ना इंजीनियर बनते हैं, ना प्रोफेसर बनते हैं। क्यों? आज हम इल्म से दूर है। और अल्लाह कह रहा है, तुम अगर कामयाबी चाहते हो, दुनिया में बादशाह बनना चाहते हो, हाकिम बनना चाहते हो, मकाम पाना चाहते हो, रुतबा पाना चाहते हो, अफसर बनना चाहते हो, तो तुम जो है इल्म को सीखो। इल्म के बगैर ये मुमकिन नहीं है। अजीजान गिरामी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। खैरुकुम, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है, तुम में से आला इंसान वो है, तुम में से मुकम्मल इंसान वो है, तुम में से कामयाब इंसान वो है, तुम में से भला मानुस वो है जो इल्म को सीखता है, कुरान को सीखता है और दूसरों को सिखाता है। अल्लाह ने किसी अंग्रेजी पढ़ाने वालों के लिए, किसी बंगला पढ़ाने वालों के लिए, किसी साइंस पढ़ाने वालों के लिए, डॉक्टरी पढ़ाने वालों के लिए, यूपीएससी पढ़ाने वालों के लिए, पीएचडी पढ़ाने वालों के लिए अल्लाह ने ये ऐलान नहीं किया। अल्लाह ने ये ऐलान नहीं किया। पास आने लगी जब पास दौलत हराम की,
आने लगी जब पास दौलत हराम की, भूल गए तमाम आदत एहतराम की। पास आने लगे जब दौलत हराम की, भूल गए तमाम आदत एहतराम की। जिनको वजू गुस्ल के फराइज पता नहीं, जिनको वजू गुस्ल के फराइज पता नहीं, वो भी गलतियां निकालने लगे इमाम की। बेशक बेशक, बहुत खूब, माशाअल्लाह। नारे तकबीर। मौलाना नूर आजम साहब कासमी, मदरसा बिदानपुर जिंदाबाद। तो अल्लाह ताला ने जो ये फजीलत बयान की, ये जो मर्तबा बयान किया, ये जो मकाम अल्लाह ने अता किया, अल्लाह ने किसी अजीजा ने गिरामी, आज एक हाफिज खुर्शीद साहब, कारी मिंसार साहब और भी जो बनात के मदरसे हजरत चला रहे हैं, उनमें जितने भी मुअल्लिमा हजरात हमारी जो पढ़ाती है, क्या पढ़ाती है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पढ़ाती नहीं पढ़ाती है? इसका क्या मतलब है, क्या माने है? पनाह मांगता हूं मैं शैतान से, मरदूद से, यही ना? जी जी यही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। फिर उसके बाद क्या पढ़ाते? अलिफ। पढ़ाते कि नहीं पढ़ाते? इसका क्या मतलब है? अलिफ अल्लाह, अलिफ उल्फत, अलिफ इलाही। फिर पढ़ाते बा। बा से क्या होता है? बिस्मिल्लाह। पढ़ाते नहीं पढ़ाते? इस तरह अलिफ से यहाँ तक मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या माने निकलते हैं, लेकिन वक्त नहीं। अलिफ से अल्लाह, बे से बिस्मिल्लाह, ते से तौबा, से सवाब, जीम से जायज। जायज नाजायज कौन पढ़ाते हैं? ये हमारे उलमा हजरात पढ़ाते हैं, ये हमारे कुर्रा हजरात पढ़ाते हैं, ये हमारे उलमा हजरात पढ़ाते हैं। ये मदरसों में पढ़ाया जाता है। कहाँ पढ़ाया जाता है? जायज नाजायज कहाँ पढ़ाया जाता है? मदरसे में। कौन सिखाता है? ये मदरसे वाले सिखाते हैं जी। जैसे खैरात, अल्लाह के राह में खैरात देना कौन बताते हैं? खैरात देने के क्या फायदे, ये कौन बताते हैं? उलमा हजरात बताते हैं। अजीजा ने गिरामी, लेकिन हमें इन उलमा की कदर नहीं है, इन मदरसे वालों की कदर नहीं है, इन जो है अल्लाह वालों की कदर नहीं है। हमें कदर है किन लोगों की? मास्टर साहब की, डॉक्टर साहब की, इंजीनियर साहब की, जितने टर रहे सबकी कदर है। मास्टर, डॉक्टर, समझ नहीं समझ रहे? मास्टर साहब क्या पढ़ाते हैं? ए से अप्पेल पढ़ाते नहीं पढ़ाते? बे से बी से बॉल, सी से कैट, डी से डॉग। जो हमारे बच्चों को कुत्ते बिल्लियां पढ़ाते हैं, वो हमारे नजर में काबिल मकबूल है, हम उसकी वाहवाही करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। लेकिन जो मौलिमा या जो असातिज़ा हमारे बच्चों को अल्लाह पढ़ाता है, अल्लाह का रसूल पढ़ाता है, हमें उसकी कदर नहीं। बेशक। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, अगर तुम दुनिया में कामयाब होना चाहते हो, अगर तुम दुनिया में कामयाब होना चाहते हो, अगर कामिल ईमान वाला बनना चाहते हो, अगर जन्नत का हकदार बनना चाहते हो, नबी की सही उम्मती बनना चाहते हो, तो उलमाए किराम की कदर करो, हुफ्फाज़े किराम की कदर करो, मदरसों की कदर करो, मुअल्लिमात की कदर करो, इल्मे दीन पढ़ने पढ़ाने वालों की कदर करो। इसमें तुम्हारी कामयाबी। बेशक बेशक, बहुत खूब। अगर तुम उलमा की कदर नहीं करोगे, हुफ्फाज़ की कदर नहीं करोगे, मुअल्लिमात की कदर नहीं करोगे, मदरसों की कदर नहीं करोगे, तो फिर तुम्हारा ईमान एक दिन लुट जाएगा, तुम बर्बाद हो जाओगे, ईमान से बेकार हो जाओगे। अजीजा ने गिरामी, आज हमारे घर में जो निकाह पढ़ाया जाता है वो कौन पढ़ाते हैं? कोई ना कोई आलिम पढ़ाता है, कोई ना कोई हाफिज पढ़ाता है। हम मर जाते हैं तो हमारी नमाज़े जनाजा कौन पढ़ाता है? हमारी नमाज़े जनाजा कौन पढ़ाता है? कोई ना कोई आलिम पढ़ाता है, कोई ना कोई हाफिज पढ़ाता है, कोई ना कोई इमाम पढ़ाता है। हमारी मस्जिद में इमामत कौन करता है? कोई ना कोई आलिम करता है, कोई ना कोई हाफिज करता है, कोई ना कोई मौलाना करता है।
तो ये आलिम, ये हाफिज, ये निकाह पढ़ाने वाले, ये जनाजा पढ़ाने वाले, ये इमामत करने वाले, ये कुरान पढ़ाने वाले, ये कुरान बतलाने वाले, ये कुरान के माने बतलाने वाले, कुरान की तफसीर बतलाने वाले, ये कहाँ पैदा होते हैं? मदरसों में। तो मदरसों में पैदा होते हैं। तो पता ये चला जहाँ पे ये उलमा पैदा होते हैं, जहाँ मुफ्तियाँ पैदा होते हैं, जहाँ उपास पैदा होते हैं, हमें उस मदरसे की भी कदर करनी चाहिए। बेशक बेशक। अगर मदरसा नहीं रहेगा, अगर मदरसा नहीं रहेगा तो हमें इमाम भी नहीं मिलेगा, हमें निकाह पढ़ाने वाला भी नहीं मिलेगा, हमें जनाजा पढ़ाने वाला भी नहीं मिलेगा, हमें कुरान पढ़ाने वाला भी नहीं मिलेगा, हमें खत्म तरावी पढ़ाने वाला भी नहीं मिलेगा, हमें मसला बताने वाला भी नहीं मिलेगा, हमें अल्लाह से मिलाने वाला भी नहीं मिलेगा, नबी की हदीस बताने वाला भी नहीं मिलेगा। अगर तुम अल्लाह को पहचानना चाहते हो, रसूल की मोहब्बत को जानना चाहते हो, तो उलमा से जुड़ना होगा, मदरसे से जुड़ना होगा, उलमा की हिम्मत अफजाई करो, मदरसों की हिम्मत अफजाई करो। नारा तकबीर। मौलाना नूर आजम साहब कासमी, जामिया फैजुल उलूम बिद्दानंदपुर जिंदाबाद। अजीजान गिरामी, ये मदरसे क्या है? ये मदरसे ईमान के, इस्लाम के, कुरान के, हदीस के क्या है? पावर हाउस है। ये मदरसे, ये उलमा क्या है? ईमान के, इस्लाम के, कुरान के, हदीस के राहे रास्ते क्या है? पावर हाउस है। हम सबके घर में लाइट लगा हुआ है ना, हम जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम सबके घर में लाइट लगा हुआ है। अगर लाइट ना हो, अगर हमारे घर के बल्ब का कनेक्शन अगर लाइट से जुड़ा हुआ ना हो, बल्ब का कनेक्शन लाइट से जुड़ा हुआ ना हो, पंखे का कनेक्शन अगर लाइट से जुड़ा हुआ ना हो, स्विच दबाने से हमारा पंखा चलेगा? नहीं चलेगा। स्विच दबाने से हमारा घर का बल्ब चलेगा? नहीं चलेगा। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये उलमा, ये मदरसा, ये हुफ़ाज़ ऐसे ही हमारे ईमान के स्विच है। अगर अपना उजाला करना चाहते हो, अगर अपने घर में ईमान जगमगाना चाहते हो, अगर अपने घर में कुरान को जगमगाना चाहते हो, तो इन हुफ़ाज़ इकराम को अपनाना होगा। बेशक माशाअल्लाह। इसके बगैर जिस तरीके से स्विच, अगर आपका कनेक्शन पावर हाउस से नहीं जुड़ेगा, आपके घर का ना पंखा चलेगा, ना लाइट चलेगा, ना आपके घर में कोई रोशनी होगी। इसी तरह अगर आप मदरसे से नहीं जुड़ेंगे, उलमा से नहीं जुड़ेंगे, तो आपका ईमान भी नामुकम्मल रहेगा। ईमान को मुकम्मल करना है तो किससे जुड़ना है? उलमा से जुड़ना है, मदरसे से जुड़ना है, कुरान से जुड़ना है, हदीस से जुड़ना है। अगर उलमा से जुड़ेंगे तो आपका ईमान मुकम्मल होगा, कुरान से जुड़ेंगे आपका ईमान मुकम्मल होगा, मदरसे से जुड़ेंगे आपका ईमान मुकम्मल होगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, पता ये चला कि हमें अगर कामिल मोमिन, कामिल इंसान बनना है, अगर राह रास्त पर चलना है, तो कुरान की तालीम को पहले अपनाना होगा, उलमा को अपनाना होगा, मदरसे को अपनाना होगा। जब तक ये मदरसे कायम रहेंगे, जब तक ये मदरसे हिंदुस्तान में बाकी रहेंगे, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इस्लाम बाकी रहेगा। आज आपको मालूम होना चाहिए, इन उलमा को मिटाने की, इन मदरसों को मिटाने की पुरजोर कोशिशें की जा रही है। आज इन मदरसों को मिटाने की, उलमाए किराम को मिटाने की, हदीस को मिटाने की, कुरान को मिटाने की, आज कुरान पर सवाल उठाया जा रहा है। आपने इससे पहले सुना होगा कि कुछ लोगों ने यह एतराज किया कि कुरान से इतनी आयतों को निकाल दी जाए। मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ, कुरान से आयत निकालने वाले मुसलमानों के सीने से कलेजा निकल जाएगा, दिल निकल जाएगा, जिस्म से पूरी खून निकल जाएगी, लेकिन कुरान से आयत निकलने नहीं दूंगा। बेशक। नारे तकबीर। मौलाना नूर आजम साहब कासमी, माशाअल्लाह, बहुत खूब। उस जमाने में आमिल कुरान होकर, वाह, वो मौजूद थे उस जमाने में आमिल कुरान होकर, आज हम जलील खार हुए तारीख कुरान होकर। वाह, बेशक, बहुत खूब, माशाअल्लाह। आज मुसलमानों पर जो जुल्म किया जा रहा है, आज मुसलमानों को जो सताया जा रहा है, मुसलमानों पर जो सवाल उठाया जा रहा है, कुरान पर जो सवाल उठाया जा रहा है, हदीस पर जो सवाल उठाया जा रहा है, ये हमारी बदअमली है, ये हमारी कमजोरी है, हम कुरान से दूर है। बेशक। आज अगर कोई गैर मजहब का
किसी मस्जिद के ऊपर या कुरान के ऊपर सवाल उठा दे तो हम आग बगौला हो जाते हैं, होते नहीं होते हैं? कि उनको क्या मजाल कि उन्होंने कुरान के ऊपर आवाज उठाई, उनको क्या जुर्रत कि उन्होंने मस्जिद के ऊपर जो है सवाल उठाई। लेकिन मेरे मोमिनों, मेरे मुसलमानों, आज हमारे घर में कुरान बस बरसों से ताबदान के ऊपर रखा हुआ है, धूल जम गया है, उसका कोई धूल हटाने वाला नहीं। तो आज उससे और उसमें और हमारे में क्या फर्क है? आज उसमें और हमारे में क्या फर्क है? वो कुरान के ऊपर इसीलिए तो आवाज उठा रहे कि आज हम कुरान से दूर हो चुके हैं। हमारे घर में कुरान मौजूद है लेकिन उसमें गर्द जम चुका है, उसमें डस्ट जम चुका है, उसमें धूल जम चुका है, उसको धूल हटाने वाला भी कोई नहीं है। कुरान पढ़ना तो दूर की बात, कुरान तिलावत करना तो दूर की बात, उसका डस्ट हटाने वाला भी मौजूद है कि नहीं? हमारे घरों में कुरान है कि नहीं है? हफ्ते गुजर जाते हैं, महीने गुजर जाते हैं, साल गुजर जाते हैं, कुरान को कब निकालते हैं? जब कोई मर जाता है। और वो भी क्यों? वो भी क्यों? कहा कि ये जल्दी जल्दी मर जाए। समझ रहे मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों? कहते हैं सूरह यासीन शरीफ जल्दी जल्दी पढ़ो ताकि रूह जल्दी जल्दी कब्ज हो जाए। यही कहते हैं ना? या तो फिर जब तीजा या 40वां या सालाहा, पता नहीं क्या क्या खुराफात मचाए रखे हैं लोग। अल्लाह ने तो कुरान को फरमाया हुदल लिन्नास, मैंने कुरान को हिदायत के लिए नाजिल किया। अगर आप कुरान पढ़ोगे ही नहीं, कुरान सीखोगे ही नहीं, कुरान के करीब आओगे ही नहीं, मदरसों से जुड़ोगे ही नहीं, उलमा से जुड़ोगे ही नहीं, तो फिर हिदायत कहां से पाओगे? क्या आसमानी हिदायत मिलेगी आपको? अरे कैसी बात कर रहे हैं मौलाना साहब आप? अरे हम मुसलमान हैं, धड़ल्ले से कहते हैं हम मुसलमान हैं। साकी शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, वाह, साकी शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता जहाँ खुदा ने। वाह वाह वाह, क्या कहना है? आगे इरशाद। मस्जिद खुदा का घर है, शराब पीने की जगह नहीं। मस्जिद खुदा का घर है, शराब पीने की जगह नहीं। काफिर के दिल में जाओ, वहां खुदा ने। वाह वाह, आगे इरशाद। काफिर के दिल से आया हूं मैं देखकर, शायर कहता है काफिर के दिल से आया हूं मैं देखकर, वहां भी खुदा मौजूद है मगर उसे पता नहीं। वाह माशाअल्लाह, क्या कहना है, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आज हमारा ये हाल है। आज हम कुरान को अल्लाह ने हमारी हिदायत के लिए नाजिल किया, कुरान को हमारी रहबरी के लिए नाजिल किया। अल्लाह ने कुरान को इसलिए नाजिल किया कि हम राह रास्त पर चल सके, अल्लाह के मकाम और मर्तबे को पहचान सके, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम और मर्तबे को पहचान सके। आज हमने कुरान को तीजा खाने के लिए, 40वां खाने के लिए, 10वां खाने के लिए बना कर, जबकि अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लम अल-कुरान व अल्लमा, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखता है और सिखाता है, जो कुरान पढ़ता और पढ़ाता है। लेकिन हमने कुरान को ईसाले सवाब के लिए बना लिया, हिदायत के लिए छोड़ दिया। तो वो कुरान हमारे लिए रहमत कैसी बन सकती है? वो कुरान हमारे लिए शिफात कैसी बन सकती है? वो सिफारिशी कैसी बन सकती है? जबकि कुरान कहता है कब्र तन्हाई का घर है, कब्र कीड़े मकोड़ों का घर है, कब्र सांप बिच्छू का घर है। तुम कुरान अगर पढ़ोगे तो कुरान तुम्हारे साथ, कहो कुरान अगर पढ़ोगे तो कुरान तुम्हारे साथ। अच्छा आप बताइए, आप जब मर जाएंगे, आप जब मर जाएंगे तो कितनी चीजें आपके साथ जाएगी? आप जब मर जाएंगे कितनी चीजें आपके साथ जाएंगी? 3 चीजें आपके साथ जाएंगी। क्या क्या? एक आपके औलाद, एक आपके रिश्तेदार और एक आपका अमल, है कि नहीं? रिश्तेदार भी वापस आ जाएंगे दफना करके, उसके 2 मिनट के बाद औलाद भी वापस आ जाएंगे आपके, आएंगे कि नहीं आएंगे? और तीसरी चीज क्या है? अमल, वो आपके साथ कब्र में भी जाएगी।
वो आपके साथ हशर में भी जाएगी, वो आपके साथ अल्लाह के दरबार में भी जाएगी, मीज़ान अदल में भी जाएगी, वो अल्लाह से मुखासमा करेगी, अल्लाह से झगड़ा करेगी। कुरान कहेगी कि अल्लाह तूने मुझे नाजिल किया था, वो फला बंदा बिधानपुर का रहने वाला, वो फला मास्टर बिधानपुर का रहने वाला, फला का बेटा फला बिधानपुर का रहने वाला, ए अल्लाह उसने मुझे हिफ्ज़ किया था, अपने सीने में महफूज किया था, लिहाजा जब तक मैं इसको जन्नत में न पहुंचा दूं, मैं इसका साथ छोड़ने वाला नहीं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। कौन कहेगा? कोई प्रधान नहीं कहेगा, कोई प्रधानमंत्री नहीं कहेगा, कोई पीएम नहीं कहेगा, बल्कि खुदा का कुरान अल्लाह से कहेगा। बेशक। आज हम प्रधानमंत्री के पीछे पड़े हुए, प्राइम मिनिस्टर के पीछे पड़े हुए, एमपी के पीछे पड़े हुए, एमएलए के पीछे पड़े, मेरा ये काम बना दीजिए, मेरा ये बिगड़ी बना दीजिए, मेरा ये डिग्री बना दीजिए, मेरा ये दुनिया बना दीजिए। कुरान कहता है तुम मेरे पास आओ, हदीस कहता है तुम मेरे पास आओ, मदरसे वाले कहते हैं तुम मेरे पास आओ, मैं तेरी दुनिया भी बनाऊंगा, तेरी जन्नत भी बनाऊंगा। बेशक। कौन कहता है? माशाअल्लाह। कुरान कहता है मैं तेरी दुनिया भी बनाऊंगा, तेरी जन्नत भी बनाऊंगा, अल्लाह का प्यारा भी बनाऊंगा, रसूल का दुलारा भी बनाऊंगा। ये कौन बनाएंगे? कोई मास्टर बना सकता है, कोई डॉक्टर बना सकता है, कोई इंजीनियर बना सकता है, कोई प्रोफेसर बना सकता है, कोई एसपी बना सकता है, कोई डीएसपी बना सकता है, कोई हाकिम बना सकता है, कोई डीएम बना सकता है, कोई प्रधानमंत्री बना सकता है, कोई पीएचडी डिग्री वाला बना नहीं सकता। ये आलिम ही बना सकता है, ये हाफिज ही बना सकता है, ये मुफ्ती ही बना सकता है, ये मदरसा ही बना सकता है। बेशक। ये मदरसे की खूबी है, ये मदरसे की कामयाबी की दलील है। तो मेरे दोस्तों, जितने लोग आए हुए हैं, मैं आपसे अर्ज करूंगा, गुजारिश करूंगा कि अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को मदरसे में दाखिला दिलाओ। जो अलिफ से अल्लाह पढ़ता है, जो बे से बिस्मिल्लाह पढ़ता है, जो ते से तौबा पढ़ता है, जो से सवाब हासिल करने की कोशिश करता है, जो अपनी माँ बाप को सवाब हासिल करने के लिए पैगाम देता है, जो जिम से जायज और नाजायज की तालीम देता है, जो हाथ से जो है हिकमत वाली बात बताता है, हाथ से हलाल वाली बात बताता है, कैसे खैरात वाली बात बताता है, दे दाल से जो दलील हमारी कब्र में बनने वाली कुरान है, वो इल्म हमें सिखाता है। साल से ज़कात वाली बात हमको सिखाता है। मेरे दोस्तों, उनसे जुड़ो, उलमा से जुड़ो, मदरसों से जुड़ो। मेरे दोस्तों, अगर कामयाबी चाहते हो तो यही मदरसे आपको कामयाबी दिलाने वाले हैं। या आपका घर भी उजाला होगा, आपका ईमान भी उजाला होगा, आपका कब्र भी उजाला होगा, और आपके कब्र का साथी भी ये कुरान बनेगा। ABCD साथ जाएगी नहीं, कोई भी डिग्री आपके साथ जाएगी। आप यहाँ तक के मरने के बाद आपने अपने बच्चों को आलिम आपने अपने बच्चों को डॉक्टर बनाया, क्या वो कब्र में जाकर इंजेक्शन देंगे? अपने बच्चे को आपने जो मास्टर बनाया, अगर आपके कब्र में जाकर ABCD पढ़ेगा, सवाब मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर आपके कब्र में जाकर कोई दुनियावी किताब पढ़ेगा, को खो गो 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 गो, क्या पढ़ते? को खो गो 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 गो, अरे गो गो गो, अब तुम्हारा कोई काम नहीं, मैं आया हूं, अब तेरा बेटा क्या कहता बाप से? गो गो गो, मैं आया हूं, अब तेरा कोई काम नहीं, अब तुम जाओ, अब मेरा काम है। लेकिन कुरान क्या कहता है? वबिल वालिदैन इहसाना। कुरान क्या कहता है? वबिल वालिदैन इहसाना। अपनी माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करो, अदब से पेश आओ, मोहब्बत से पेश आओ। डांटना तो दूर की बात, गाली देना तो दूर की बात, मारना तो दूर की बात, ऐसी अल्फाज मुंह से न निकालो कि उसकी जुबान मुबारक से उफ तक निकले। ये कौन कहता है? ये किसकी तालीम है? ये कुरान की तालीम है। कुरान कहता है ना, वबिल वालिदैन इहसाना, अपनी माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करो, उसके साथ नरम से। अभी हमारे हजरत मौलाना महफूज साहब ने बहुत ही अच्छे अंदाज में माँ के ऊपर बड़ी अच्छी तकरीर की। आप भी सामीन कम चालाक थोड़ी है, आप भी सामीन कम चालाक थोड़ी है। अरे अल्लाह ने 2 कान दिया है। अल्लाह ने कितने कान दिया है? 2 कान दिया, तो दोनों का मतलब होना चाहिए ना। हमने कहा कि मौलाना ने जो कहा एक से सुना, दूसरे से निकाल दिया, है कि नहीं? एक कान से हमने सुना, दूसरे से हमने निकाल दी। जबकि मौलाना के बयान का मतलब ये था, मेरे नौजवानों, मेरे दोस्तों, आज माँ कितना बड़ा जुमला है, कितना बड़ा मकाम और मर्तबा है।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा सहाबाए किराम ने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह, माँ बाप में से किसकी खिदमत करे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माँ की खिदमत करो। फिर सवाल किया, फरमाया किसकी खिदमत करे? अल्लाह के नबी ने फरमाया माँ की खिदमत करो। फिर सवाल किया गया कि अल्लाह के नबी किसकी खिदमत करे? तो उसने कहा कि माँ की खिदमत करो। फिर उसके बाद चौथे मर्तबे कहा किसकी खिदमत करे? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया बाप की खिदमत करो। मेरे नौजवानों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीज तलबा, अल्लाह के नबी ने ऐसा क्यों कहा? माँ को इतना मकाम और मर्तबा क्यों कहा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, कदम माँ की कदमों के नीचे जन्नत है। क्यों कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? अजीजान गिरामी, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इसलिए कि माँ अपने बच्चों पर बेइंतहा जो है रहम लुटाती है, बेइंतहा अपने बच्चों से मोहब्बत करती है और बेइंतहा तकलीफ बर्दाश्त करती है। इसीलिए अल्लाह ने माँ के मकाम को ऊंचा बनाया। बेशक। और आज अगर हमारी नजरों में सबसे ज्यादा कोई अगर सस्ता हो तो क्या है? वो माँ है कि नहीं? सासू को क्या बोलते हैं? सासू अम्मा। सास को क्या बोलते हैं? सासू अम्मा, अम्मा जी। और अपनी माँ को कभी माँ जी नहीं बोलते, बोलते हैं? ससुर को बोलते हैं अब्बा जी, लेकिन अपने बाप को बाप कहते हुए भी शर्म आती है कि नहीं? ऐसा सासू को सासू अम्मा, अम्मा जी, ससुर को ससुर अब्बा जी, लेकिन बाप को बाप कहते और माँ को माँ कहते हुए शर्म आती है। अफसोस ऐसी जिंदगी पर, अफसोस ऐसे मुसलमानों पर, अफसोस ऐसे नौजवानों पर जो अपनी माँ की मकाम और मर्तबे को न पहचान सके, अपनी बाप के मकाम और मर्तबे को पहचान न सके। अरे मेरे दोस्तों, अरे मेरे नौजवानों, और जिस माँ ने तुम्हें 9 महीना पेट में रखा, अपने जो है खून को दूध बनाकर पिलाया, 2.5 साल तक आपको दूध पिलाया, जो माँ आप जब छोटे बचपने में 15 या 1 महीना या 9 महीना या 9 महीना 1 महीना या 9 महीना या साल भर की उम्र में जब आप पेशाब किया करते थे, जब आप पेशाब किया करते थे, माँ उस पेशाब की जगह में सो जाती थी, आपको सूखे जगह पर सुलाती थी, सिर्फ इसलिए कि मेरे बेटे को कोई बुखार ना आ जाए, मेरे बेटे को कोई नजला ना हो जाए, मेरे बेटे को कोई जुकाम ना हो जाए, मेरे बेटे की कोई सेहत खराब ना हो। इतनी माँ अपने बच्चे के ख्याल रखती थी, नहीं रखती थी? इस ख्याल से खुद पेशाब की जगह पर, खुद जो है जो गीली जगह पर सोती थी और बच्चे को सूखे जगह पर सुलाती थी। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ नौजवानों माँ की खिदमत करो, ऐ नौजवानों माँ की खिदमत करो, ऐ नौजवानों माँ की खिदमत करो। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ के मकाम को ऊंचा और बुलंद अता फरमाया। आज वो माँ जब बुढ़ापे को पहुंच चुकी, आज वो माँ जब ज़ईफी के आलम में पहुंच चुकी, जब वो माँ बुलाती है तो हम क्या कहते हैं? अरे बुढ़िया चुप कर, क्या टट 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 करे? कहते नहीं कहते? मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, आप भी एक दिन बूढ़ा होने वाले हैं, आप भी एक दिन बूढ़ा होने वाले हैं, आप भी उनके उम्र को पहुंचने वाले हैं। अपना भी हशर याद रखना, अपना भी खबर याद रखना कि आज जो तुम बर्ताव करोगे, आज जो तुम सुलूक अपने माँ बाप के साथ करोगे, आज जो तुम अखलाक अपने माँ बाप के साथ पेश करोगे, कल आने वाला वक्त तो इससे भी बुरा है, कल आने वाला वक्त तो इससे भी बुरा है। तुम अपने माँ बाप के साथ मोहब्बत से पेश आओ, अपने माँ बाप का अदब एहतराम करो, अपनी माँ बाप की खिदमत आवड़ी करो, अपनी माँ बाप की मिजाज पुरशी करो, जितनी भी हो सके उनकी हुक्म बजा आवड़ी करो, चाहे उसके लिए तुम्हारा दम निकल जाए। मेरे दोस्तों, आज हमारी नजरों में माँ बाप की कोई हैसियत नहीं, कोई कदर नहीं। तो मेरे हजरत ने बहुत ही अच्छे अंदाज में माँ बाप के बारे में कुछ वाकयात भी आपको सुनाए। तो हमें माँ बाप को जो है उनकी कदर करनी है, उनकी इज्जत करनी है, उनको अपनी आंखों पर बिठाना है। तुम अगर अपनी माँ बाप को अपनी आंखों पर बिठाओगे तो फिर तेरी औलाद तुझे भी अपनी आंखों पर बिठाएगी। बहरहाल मैं ये अर्ज कर रहा था, ये अगर आपको ये कामिल अल्लाह ने जो कुरान करीम का इरशाद फरमाया, उदखुलू बिस्सिल्म काफ़ा, कि इस्लाम में पूरे तौर पर दाखिल हो जाओ, इस्लाम में पूरे तौर पर दाखिल हो जाओ। आज हम कहते हैं ना मुसलमान हैं, कैसे मुसलमान हैं? हमारे बाप दादा मुसलमान थे, हम मुसलमान हैं। मेरे बाप दादा गाय के गोश्त खाते थे, आज हम भी गाय के गोश्त खाते हैं, हम मुसलमान हैं, है कि नहीं? हम जो है खानदानी मुसलमान हैं, इल्मी मुसलमान नहीं है, तालीमी मुसलमान नहीं है। हम क्या है?
खानदानी मुसलमान हैं। मेरे बाप दादा मुसलमान थे, हम मुसलमान हैं। वो गाय के गोश्त खाते थे, हम भी गाय के गोश्त खाते, मुसलमान हैं। और ताज्जुब की बात, मुसलमान हम खानदानी और हमारा भी घर मुसलमान। समझ रहे मेरी बात? नहीं समझ रहे? हम खानदानी मुसलमान, हमारा घर भी मुसलमान, लेकिन हम मुसलमान नहीं। आप कहिए कैसे? आप कहिए कैसे? इसलिए कि हमारा बाप दादा मुसलमान थे, हम मुसलमान, और हमारा घर कैसे मुसलमान? आज घर में बड़े बड़े झंडे लहराए जाते हैं, हरे हरे लंबे झंडे लटकाए जाते हैं। पता चले कि ये मुसलमान का घर है, दूर से पता चलता है ये मुसलमान का घर है। और आप उस घर में जाकर जितने बच्चे हैं, बच्चियां हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, आप अगर उनमें से जाकर पूछेंगे तो मेरे ख्याल से, मेरे इल्म के मुताबिक, अगर घर में 10 अफराद होंगे तो 4 अफराद को ज्यादा से ज्यादा कलमा मालूम होगा, 6 अफराद को अच्छी तरीके से नहीं मालूम। नहीं बेशक गलत कह रहा हूं? सही कह रहे हैं। अगर घर में 10 अफराद है, 4 अफराद को अगर कलमा मालूम है, माना मालूम नहीं है, माना मालूम नहीं है, ऐसे मुसलमान है हमारे। तो मेरे दोस्तों, घर मुसलमान होने से कुछ नहीं होगा, खानदान मुसलमान होने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम नबी का आशिक बनना चाहते हो, दुनिया में कामयाब बनना चाहते हो, जन्नत का हकदार बनना चाहते हो, कब्र जो कीड़े मकोड़ों का घर है, तन्हाइयों का घर है, सांप बिच्छुओं का घर है, अगर उसे रोशन करना चाहते हो, कुरान को अपनाओ, कुरान को अपना साथी बनाओ। दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, माशाअल्लाह। कुरान में अल्लाह का फरमान चमकता है, कुरान में अल्लाह का फरमान चमकता है। आदत जो तुम बना लो कुरान की तिलावत की, आदत जो तुम बना लो कुरान की तिलावत की, अल्लाह की नजरों में वो इंसान चमकता है। सुभान अल्लाह। दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, कुरान में अल्लाह का फरमान चमकता है। आदत जो बना लो तुम अब कुरान की तिलावत की, अल्लाह की नजरों में वो इंसान चमकता है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, अगर चमकना चाहते हो तो कुरान को लेकर चमको, अगर चमकना चाहते हो तो हदीस को लेकर चमको, अगर चमकना चाहते हो तो मदरसे को लेकर चमको, अगर चमकना चाहते हो तो बुजुर्गों को लेकर चमको, अगर चमकना चाहते हो तो दीन इस्लाम को लेकर चमको, अगर चमकना चाहते हो तो कुरान को लेकर चमको, अगर चमकना चाहते हो तो इस्लाम को लेकर चमको। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये बच्चे जिन्होंने आज हिफ्ज मुकम्मल किया है, ये बड़े खुश नसीब है, इनके माँ बाप बड़े खुश नसीब है। वक्त नहीं है कि हुफ्फाज़ इकराम को अल्लाह ताला क्या अता करेंगे। अल्लाह ने कुरान के अंदर, कुरान कहता है तुम मुझे याद करोगे तो क्या बनोगे? हाफिज बन जाओगे जी। तुम मुझे याद करोगे तो हाफिज बन जाओगे, तुम मुझ पर अमल करोगे तो आमिल बन जाओगे, तुम मुझ पर अमल करोगे तो आमिल बन जाओगे, तुम मेरे माना को पढ़ोगे तो आलिम बन जाओगे, तुम मेरी तफसीर को पढ़ोगे तो मुफस्सिर बन जाओगे, तुम मुझे अच्छे लहजे में पढ़ोगे तो कारी बन जाओगे। कुरान तरतीला, कुरान कहता है कि तुम मुझे अच्छे अंदाज में पढ़ो तो कुरान इतनी डिग्रियां आपको अता कर रही है, ये पूरी डिग्रियां कुरान आपको अता कर रही है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, तो कुरान को अपनाओ, मदरसों को अपनाओ, उलमा से जुड़ो, अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को मदरसे में दाखिला दिलाओ ज्यादा से ज्यादा। तो मैं यार बहरहाल मेरे दोस्तों, मैं अपनी बात को समेटना चाहूंगा। मैं आपसे ये अर्ज करना चाहूंगा कि हाफिज खुर्शीद साहब जो पीदानपुर में मदरसा चला रहे हैं, बारागोरिया में बनात का मदरसा चला रहे हैं, आप उनकी जो है हिम्मत अफजाई करें, दानो खैरात देकर, ज़कात देकर, अतियात देकर, दुआओं में, सलाह मशवरों में उनके लिए दुआ करें, अल्लाह उनको सेहत दे, और ऐसे ज्यादा से ज्यादा मदरसे की जाल पूरे इस्लाम में अल्लाह बिछाने की आमीन। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। माशाअल्लाह, बहुत खूब। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश। वाह वाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। सदियां गुजर गई तेरी सजदों में,
सदियां गुजर गई तेरी सजदों में, जो तेरी जिंदगी बदल दे वो सजदा तलाश। प्लस माशाल्लाह, वाह वाह वाह, नारे वक्त नहीं है बयान करने की, तो बहुत सारी बातें हैं। जी। मेरा वक्त मुकम्मल हो चुका है, मैं इसी पर अपनी बात को नहीं नहीं नमाज का वक्त हो गया। अभी हमारे उस्ताद मोहतरम मौलाना फजलुर रहमान साहब का भी कुछ बयान होगा, जी तो मैं इसी पर अपनी बात को खत्म करता हूँ। इल्म वो दौलत है जो कभी लुटती नहीं और खर्च करने से कभी घटती नहीं। मैं अपने बच्चों के लिए कहना चाहूंगा, मेरे बच्चों, आप इल्म पढ़ो, इल्म सीखो, कुरान को अपनाओ। जिस तरह तूने कुरान को अपने सीने में महफूज किया, अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह ने जिस तरीके से तुम्हें कुरान का हाफिज बनाया है, अल्लाह तुम्हें ऐसा आलिम दीन बनाए, आलिम बाअमल बनाए। अल्लाह ताला तुमको एक ऐसा सितारा बनाए, जिस तरीके से आसमान के ऊपर जब सितारा चमकता है तो ये जमीन वाला उसको देख लेता है। तुम भी एक ऐसा सितारा बनकर निकलो कि हाफिज खुर्शीद साहब की रोशनी दुनिया वालों को नजर आए। मैं इसी पर अपनी बात को खत्म करता हूँ। आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह।